आज की इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी और जो टॉपिक रहने वाला है वो है इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज की इस वीडियो में सिर्फ वही क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं जो एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे गए हैं आर्टिकल से रिलेटेड। यानी कि अब इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आप पढ़ते हो उससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस लास्ट के 4-5 सालों में एसएससी के अलग अलग एग्जाम में आ रहे हैं वो सभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चाहे वो एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हो, सीजीएल हो, जीडी हो, एमटीएस हो, सीपीयू, इस तरह के जो भी एग्जाम है। और इन एडिशन कुछ एक्स्ट्रा जैसे यूपीएससी के एग्जाम होते हैं, पीसीएस वगैरह, कुछ क्वेश्चंस वो भी ऐड कर दिए। जब वो क्वेश्चन आपके सामने आएंगे आपको क्लियरली बता दूंगा ये एसएससी में नहीं पूछे हुए हैं, बाकी सभी क्वेश्चंस एसएससी एग्जाम में आए हुए हैं। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस जो हैं वो 60-70 के करीब टोटल क्वेश्चन से लास्ट के 4-5 सालों के उठाए गए हैं, डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस दैट द लोकसभा मस्ट हैव अ स्पीकर एंड अ डिप्टी स्पीकर। कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ऐसा है जो बताता है कि लोकसभा की बात करेंगे, लोअर हाउस भी जिसे कहा जाता है, वहां पे एक स्पीकर भी होने चाहिए और डिप्टी स्पीकर भी होने चाहिए। ऐसा कौन सा आर्टिकल बताता है, आपसे वो पूछा गया है। तो आर्टिकल 93 ये चीजें बताता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए यहां पर क्लियर हो जाएगा। यानी कि आर्टिकल 93 बताता है कि लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों होने चाहिए। इसी तरीके से अगर हम आगे चलेंगे, जैसे अगर हम आर्टिकल 97 की बात करते तो आर्टिकल 97 क्या बताता है इसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे स्पीकर होंगे या फिर राज्यसभा की बात करेंगे, वहां पे चेयरमैन बोलो, डिप्टी चेयरमैन बोलो, लोकसभा में स्पीकर डिप्टी स्पीकर बोलो, उनकी सैलरी वगैरह जो है वो आर्टिकल 97 में मेंशन करी गई है। तो आर्टिकल 85 क्या बताता है? आर्टिकल 85 सेशंस के बारे में बताता है, पार्लियामेंट के सेशन वगैरह कैसे होंगे, डिसोल्यूशन होना होगा तो वो कैसा होगा। और आर्टिकल 100 की बात करेंगे, ये क्या बताता है? जो भी हाउसेस की बात करें में वोटिंग वगैरह होनी होगी उससे वो रिलेट करता है ना। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था। हम अभी आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, थोड़ा छोटा इसको कर लेता हूं मैं। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द पार्लियामेंट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से आर्टिकल ऐसा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसके अकॉर्डिंग पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए, हालांकि आंसर आपको दिखेगा वो यहाँ पर। आर्टिकल 368 की बात करेंगे, उसके अकॉर्डिंग पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आर्टिकल को अमेंड किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को, और अगर कर सकते हो तो कौन कर सकते हो? तो पार्लियामेंट कर सकता है। यहाँ पे आर्टिकल चैप्टर पढ़ रहे हैं, आर्टिकल से क्वेश्चन आया था कौन सा आर्टिकल अमेंड कर सकता है। तो आर्टिकल 368 पार्ट 20 आपको देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 103 की बात करेंगे, अभी हम हाउसेस की बात कर रहे थे पहले वाले क्वेश्चन में, तो उनके जो मेंबर्स होंगे डिस्क्वालीफाई वगैरह करना होगा तो वो 103 में बताया गया है। आगे चलेंगे 129 की बात करेंगे, तो 129 सुप्रीम कोर्ट से रिलेट करता है तो आपको पता ही है इसके बाद में। और 234 की बात करेंगे, जो बाकी मेंबर्स वगैरह जुडिशरी के होते हैं उनको छोड़ के, तो रिक्रूटमेंट वगैरह से रिलेट करते हैं। फिलहाल हमारे हिसाब से जो क्वेश्चन था आर्टिकल नंबर 368 वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। आपको बताना चाहूंगा ये सभी क्वेश्चंस जो आपसे डिस्कस किए जा रहे हैं इनका जो पीडीएफ मैं आपसे शेयर करता जा रहा हूँ, बताता जा रहा हूँ, ये सभी इनका एंड में, हालांकि क्वेश्चंस के आंसर ऐड नहीं हो सकते बट मैं एंड में इनके आंसर भी ऐड कर दूंगा। कुछ क्वेश्चंस के आंसर एडिड हैं, तो जैसे आंसर कैसे ऐड होंगे, ये क्वेश्चन नंबर 1 है तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 1 इसका जो करेक्ट आंसर अगर ऑप्शन नंबर ए है तो लास्ट में क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ जाएगा, सीक्वेंस में चलते जाना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ जाएगा। तो सभी के आंसर भी मेंशन होंगे। पीडीएफ में आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम के नाम से है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली जाके भी ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम में, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ पे जाके रिविजन वगैरह कर लेना। और वीडियो को शेयर जरूर करना। ऐसी वीडियोस बनाने में मेहनत ज़्यादा लगती है, कंटेंट तैयार करना पड़ता है, एक एक बुक को उठाना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, कौन सा एक एक टॉपिक देखना पड़ता है, फिर एप्लीकेशन लाने पड़ते हैं। तो इन वीडियोस में अगर ज़्यादा शेयर नहीं मिलते हैं तो थोड़ा सा डीमोटिवेशन मिलती है, फिर इस तरह के और टॉपिक हम नहीं ला पाते हैं। जितना आप शेयर करोगे जितना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा उतना ही बेहतरीन तरीके से हम इस तरीके से टॉपिक वाइज एसएससी की क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन की बात करेंगे, आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट, देखो टैक्स से रिलेट कर रहा है, थोड़ी सी हिंट भी होनी चाहिए।
तो आर्टिकल आपको आंसर दिखेगा, आर्टिकल्स 265 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, क्योंकि आर्टिकल नंबर 264 से लेकर तो 281 तक जाओगे, इसमें फाइनेंस टैक्स वगैरह सब कुछ बताया गया है। तो उस लिस्ट में 264 से अगर 281 तक जाएंगे, यही हमें देखने को मिल रहा है, वही आंसर हो जाएगा। जैसे आर्टिकल 123 की बात करेंगे, ये प्रेसिडेंट वाला था, पावर ऑफ प्रेसिडेंट वाला था। अगर आपने पहले आर्टिकल्स पढ़े होंगे तो आपके लिए वीडियो तो बड़ी खतरनाक रहने वाली है, आपकी रिवीजन होगी। जो नहीं पढ़ा उन्हें पता लगेगा ये टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट है, कितने ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। जैसे एक दिन में 3-4 शिफ्ट हो रहे हैं, तो कम से कम एक शिफ्ट में आर्टिकल से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो आपको सभी तैयार होने चाहिए। तो आर्टिकल 123 आपको बता दिया प्रेसिडेंट की पावर से रिलेट कर रहा था, है ना। आर्टिकल 301 की बात करेंगे, ये ट्रेड वगैरह से रिलेट करता है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड वगैरह आ जाता है इसमें। और आर्टिकल अगर हम इसकी बात करेंगे 107 की बात करेंगे, तो जो बिल वगैरह पास होने होते हैं उससे रिलेट करता है। तो फिलहाल हमारे हिसाब से जो आंसर था वो हमें मिल गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस फॉर ए सेपरेट सेक्रेटरियल स्टाफ फॉर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। हालांकि आंसर आपको सामने दिख ही गया है, मैंने स्क्रीन को जूम आउट नहीं किया, जूम नहीं किया था। तो आर्टिकल 98 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो बाकी आर्टिकल्स को भी डिस्क्राइब करा हुआ, 34 को भी डिस्क्राइब करा हुआ, 155 को भी डिस्क्राइब करा हुआ है। तो हम आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एज पर आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर ऑल द हाई कोर्ट्स इन द कंट्री। तो अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे उसके हिसाब से इंग्लिश जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी सभी हाई कोर्ट्स की। तो ये कौन से आर्टिकल के हिसाब से है, आपसे वो पूछा जा रहा है। तो हालांकि आंसर आपको दिख भी गया, आर्टिकल नंबर 348(1) आता है जो डील करता है कि इंग्लिश जो ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी हाई कोर्ट्स की। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं जूम भी करके रखूंगा तब आपको आंसर ना दिखे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन। हिंदी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी यूनियन की, कौन सा आर्टिकल ऐसा बताता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आर्टिकल 343(1), क्योंकि आपको पता 340 आर्टिकल जो है वो इसी से रिलेट करता है लैंग्वेजेस वगैरह से, तो उसी में आगे ये चलता जा रहा है। तो 343(1) जो है वो रिलेट करेगा कि हिंदी जो है वो जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगी यूनियन की। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे इसमें आर्टिकल 108 की बात करेंगे तो दोनों हाउसेज की ज्वाइंट सिटिंग होती है, उससे रिलेट करता है। आर्टिकल 231 की बात कर लेंगे तो ये जैसे कॉमन हाई कोर्ट होगी 2 या 2 से 10 स्टेट की, तो वो अगर एक ही हाई कोर्ट 2 से 10 स्टेट को फॉलो करेगी तो वो आर्टिकल 231 में आ जाएगा इस तरीके से, है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे आंसर भी आपको दिया गया है। आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स राइट टू। आर्टिकल 21A जो आता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या राइट प्रोवाइड करता है, तो राइट टू एजुकेशन ही प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ये फंडामेंटल राइट्स में आ जाता है, तो आर्टिकल 21A क्या हो जाएगा, राइट टू एजुकेशन, है ना। फंडामेंटल राइट्स की इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। देखो फंडामेंटल राइट्स आपको पता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मेंशन करे गए हैं। जब भी आपको आर्टिकल्स याद करना, मेरी बात ध्यान से समझ लो, एक फंडामेंटल राइट्स वाले आर्टिकल्स आपको आने चाहिए, प्रेसिडेंट से जो आर्टिकल रिलेट करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट हो गया या गवर्नर के मेन आर्टिकल्स होते हैं, एमरजेंसी के आर्टिकल्स, पार्लियामेंट के आर्टिकल्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आर्टिकल्स हैं, ये आपको करने ही करने, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, और एक बार करोगे सारी उम्र तो सेम ही आर्टिकल रहने वाली, क्या टेंशन है, तो करते जाओ। देखो अगर मैं फंडामेंटल राइट्स बताऊं तो जैसे 12 से 35 तक आर्टिकल आता है ना, इसमें आपको तो 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे पास हैं अभी। पहला आता है राइट टू इक्वालिटी, है ना, राइट टू इक्वालिटी। ये जो आर्टिकल नंबर आता है 14 से लेके 18 तक आता है, इसको याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से कर लेना। देखो इसमें जो आर्टिकल नंबर 14 आता है वो आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल जो 15 आता है वो आता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब रिलीजन के बेसिस पे प्रोहिबिशन वो नहीं किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। 16 आता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी वाला, 17 आता है अनटचेबिलिटी वाला, 18 आता है टाइटल्स वाला। अगर आप कभी देखोगे बुक वगैरह, अगर आपने याद करा होगा तो आपको सीक्वेंस याद होगी। अभी सीक्वेंस याद कैसे करते हैं, देखो आर्टिकल 14 जो है उसमें LAW लॉ वाला वर्ड आता है ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये 14 आ जाता है। 15 की बात करेंगे प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वगैरह आ जाता है, तो डिस्क्रिमिनेशन D से स्टार्ट होता है। आर्टिकल 16 में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आ रहा है, तो अपॉर्चुनिटी O से स्टार्ट होता है। 17 में एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी आता है, अनटचेबिलिटी U से स्टार्ट होता है। और 18 में एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स आता है। मेन कीवर्ड्स हमने देख लिए,
तो देखो LAW, DOUT क्या बनेगा, डाउट, यानी कि कानून जो है वो सभी डाउट दूर कर देता है। तो आपने देखा 14 में कानून आ गया, D से डिस्क्रिमिनेशन था, O से अपॉर्चुनिटी था, U से अनटचेबिलिटी था, T से टाइटल था। तो ये पांचों आर्टिकल आपने बड़े मजे से याद कर लिए, 14, 15, 16, 17, 18 क्या है। अब यहाँ सबसे कोई भी पूछेगा आप आराम से कर सकते हो ना, इसी तरीके से आपको सारे याद करने होते हैं। फिलहाल हम आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन तो हमारा क्लियर होगा, इसमें राइट टू एजुकेशन जो था हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हालांकि यहाँ पर आप देखोगे ये एक्स्ट्रा डिटेल्स भी आपको यहाँ पर दी जा रहे हैं, आप आराम से PDF में पढ़ भी लेना है इसके बारे में। Which of the following articles of the Constitution of India provides for the creation of a GST Council? GST Council की क्रिएशन के लिए कौन सा आर्टिकल रिलेट करता है? हालांकि आंसर अभी तक आपने देख ही लिया होगा, यहाँ पे स्क्रीन में भी आया भी था। 279A जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हम आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। The concept of reservation of seats for scheduled caste, scheduled tribes in the House of People is highlighted in article। देखो रिजर्वेशन सीट्स की होगी SC/ST वालों के लिए हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोअर हाउस में, वो कौन से आर्टिकल के हिसाब से है आपसे वो पूछा जा रहा है। तो आर्टिकल 330 के हिसाब से है, आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हो। 330 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो 326 वाला आर्टिकल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाउस ऑफ पीपल में इलेक्शन होगा, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। 326 के अकॉर्डिंग हो जाएगा। 345 की बात करेंगे, जो ऑफिस होता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस वाला, वो रिलेट करता है ना। 346 ऑफिशियल लैंग्वेजेस आपकी स्टार्ट हो जाती हैं, तो वहाँ पे ये वाला आ जाता है। आगे चलते हैं, फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट मेंशंस द कंट्रोलर। देखो कैग की बात करेंगे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करेंगे, कौन सा आर्टिकल इनसे रिलेट करता है आपसे वो पूछा जा रहा है। तो आर्टिकल 148 रिलेट करता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 156 की बात करेंगे तो 156 किससे रिलेट करता है, जो गवर्नर की टर्म होती है, क्योंकि गवर्नर की लाइन होती है ना, टर्म ऑफ गवर्नर, ये इसमें आ जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 352 तो आपको पता है इमरजेंसी में फाइनेंशियल जो इमरजेंसी वाला आ जाता है। 352 जो फाइनेंशियल जो इमरजेंसी वाली सीरीज होती है उसमें इमरजेंसी वाला ये आ जाता है। 352 है, 356 है, 360 वगैरह 3 तरह के आर्टिकल उसमें आ जाते हैं इंपॉर्टेंट वाले। 280 जो है ये फिर से 280 फाइनेंस कमीशन वाला, शायद से पता नहीं कौन सा है, एक बार आप देख लेना फिर बता देना, वरना मैं कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगा। तो ये 3 आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। हाँ ठीक है, 280 फाइनेंस कमीशन वाला था तो वो क्लियर है यहाँ पे, ठीक है क्लियर है, फाइनेंस कमीशन वाला था ये। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये बाकी एक्स्ट्रा डिटेल्स आप यहाँ से पढ़ भी सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो 148 में क्या है, 149 में क्या है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे बताई जा रही है। क्योंकि यहाँ पे क्या का था ना, तो 148 उनके बारे में बताता है, ये सारी डिटेल्स बताई गई हैं, हेड होंगे इसके, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। 49 में ड्यूटीज ऑफ पावर वगैरह बताई जाती हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। देखो अभी आपको मैंने बताया था ये फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स कौन सा आ जाता है, कौन सा आर्टिकल आपके सामने आता है, आपसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। अभी जो आपको बताया था राइट टू इक्वालिटी वाली ट्रिक्स बताई थी आपको, तो वहाँ पर आपको समझ आ गया था कैसे कैसे कवर करना था। अब यहाँ पर है राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। अगर आपने आर्टिकल नंबर 26 पढ़ा है तो आर्टिकल नंबर 26 यही आ जाता है ना, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। देखो फंडामेंटल राइट्स में पाया था राइट टू इक्वालिटी, वो आपने पढ़ लिया 14 से 18। दूसरा था राइट टू फ्रीडम, है ना, वो आता है 19 से लेके 22 तक, जिसमें फ्रीडम में आता है कि जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्रोटेक्शन ऑफ लाइट, राइट टू एजुकेशन, है ना, वो सारे आ जाते हैं इसमें। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आता है थर्ड वाला हमारे पास फंडामेंटल राइट, जिसमें ट्रैफिक वाला आता है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन फैक्ट्रीज वाला आ जाता है। फिर हमारे पास आता है फोर्थ फंडामेंटल राइट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है इसमें आर्टिकल नंबर 25 आता है, 26 आता है, 27 आता है और 28 आता है। इसमें जो 26 वाला है वही है जो हमें बताता है कि फ्रीडम है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो 21 हमारे पास आता है आर्टिकल नंबर 21, वो आता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ वाला, जो इमरजेंसी में भी नहीं हटता है वो वाला, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और कौन सा यहाँ पर दिया गया है, आर्टिकल नंबर 20 दिया गया है, तो 20 हमारे पास जो ऑफेंस वाला आ जाता है हमारे पास, है ना, कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस वाला। अगर आपने ट्रिक्स वगैरह पढ़ी हुई आपको जरूर याद होगा ये वाला। और 23 कौन सा आ जाता है, वही प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक वाला, फोर्स्ड लेबर वाला। तो हमारे साथ जो क्वेश्चन था उसका आंसर 26 हो जाएगा। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। इनमें से कौन सा राइट ऐसा जो फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, पहले हुआ करता था, लेकिन अब राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है। 44th अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 1978 उसके अकॉर्डिंग इसको हटा दिया था।
आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट, आर्टिकल 51 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो किससे रिलेट करता है, तो आर्टिकल 51 में ये आता है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करना, है ना। तो ऑप्शन नंबर 51 कह रहा हूँ मैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 51 की हम बात कर रहे थे, और एक इंपॉर्टेंट बात में 51A बाद में ऐड करा गया था, है ना, 1976 अमेंडमेंट एक्ट में। वो कौन सा था, वो फंडामेंटल ड्यूटीज वाला था, वो बाद में ऐड करी गई थी, पार्ट 4A में हमारे पास आता है, तो वो भी इंपॉर्टेंट बन जाता है ना, क्योंकि पार्ट 3 जो है वो ये हमारे पास फंडामेंटल राइट्स वाली सीरीज चल रही थी, है ना, इस तरीके से चल रही थी फंडामेंटल। फिर पार्ट 4 में हमारे पास पार्ट 3 था वो फंडामेंटल राइट्स वाला, पार्ट 4 हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वाला आ जाता है, वो 51 में खत्म हो जाता है। फिर पार्ट 4A हमारे पास आता है 51A आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटीज वाला। आगे चलते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कौन सा है, आर्टिकल 19 आ जाता है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन नॉर्मल था, ये अगर हम राइट टू फ्रीडम पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 19 पहला आर्टिकल वही वाला हमारे पास आ जाता है। आगे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द ड्यूटीज एंड पावर्स, देखो कैग की बात करेंगे, कैग की पावर ड्यूटीज के बारे में पूछा गया, वो कौन सा रिलेट करता है आपसे वो पूछा जा रहा है, तो 149 है। अभी आपने पढ़ा था ना कैग के बारे में, तो उसमें ड्यूटीज एक्स्ट्रा मेंशन करी गई थी, तो वहां ड्यूटीज ही पूछा गया, 149 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द पावर ऑफ प्रेसिडेंट, देखो प्रेसिडेंट जो है पार्डन माफी वगैरह दे सकते हैं कुछ केसेस में, वो कौन से आर्टिकल के हिसाब से है आपसे वो पूछा जा रहा है, तो वो आर्टिकल 72 आता है हमारे पास, है ना, तो आर्टिकल 72 बिल्कुल आर्टिकल 72 हमारे पास ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो, जिसमें पार्डनिंग पावर वगैरह दी जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 81 की बात करेंगे तो वो बताता है कि कंपोजिशन कैसे होगी, जैसे इसकी लोकसभा की बात करेंगे 80 जो है वो राज्यसभा की कंपोजिशन बताता है, 81 लोकसभा की कंपोजिशन बताता है। आर्टिकल नंबर अगर हम 55 की तरफ आ जाएंगे तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन वो बता देगा, है ना, क्योंकि आपको मैंने पहले कहा कि प्रेसिडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। तो आर्टिकल 55 की यहाँ पर बात करेंगे, नहीं 54 बताता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में, और 55 बताता है कि इलेक्शन किस तरीके से करवाए जाएंगे, और 63 बताता है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। ये सभी जो आपको बता रहा हूँ आपको याद होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, ये कैसा राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन आर्टिकल नंबर 23 और 24 आ जाता है ना, एक आता है जो फोर्स लेबर वाला ये वाला, और ये आता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों को फैक्ट्री में काम नहीं करने देना, ये कैसा है, फंडामेंटल राइट है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स प्रेसिडेंट रूल इन इंडिया, प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट रूल कौन से आर्टिकल के हिसाब से लगाते हैं आपसे वो पूछा जा रहा है, तो ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन में ऑप्शन आपको 4 देखने को मिल रहे हैं, आर्टिकल 90 की बात करेंगे या 100 की बात कर लो, 90 भी नहीं है ना, आर्टिकल 90 भी नहीं है, 100 की बात करेंगे, 100 तो आ जाता है कि आपको पहले भी शायद डिस्कस किया, वोटिंग वाला आ जाता है हमारे पास, और हमारे पास यहाँ पे कौन सा है, आर्टिकल 356 इमरजेंसी वाला है, और यही तो है इमरजेंसी वाला आर्टिकल जो हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, प्रेसिडेंट जो लगाते हैं यहाँ पे कौन सा वाला, प्रेसिडेंट रूल, यानी कि जब स्टेट की मशीनरी काम करना बंद कर देती है, तो यही तो आता है 356 वाला, फिर 360 वाला जो था फाइनेंशियल वाला था, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन वेरियस ग्राउंड्स, किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करी जाएगी, ये कौन से आर्टिकल में आता है आपसे वो पूछा जा रहा है। तो अभी आपको राइट टू इक्वालिटी पढ़ाया था, वहां पे डी वर्ड याद किया था, डाउट, लॉ रिमूव्स डाउट, तो डी यानी कि 15 आर्टिकल 15 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया, आर्टिकल 15 वाला है ना, यहाँ पे और कौन से आर्टिकल थे, आर्टिकल 11 तो सिटीजन से रिलेट करता है, 19 वाला फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह आ जाता है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन वो क्लियर हो जाता है। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया, अटॉर्नी जनरल से कौन सा आर्टिकल रिलेट करता है, 76 से रिलेट करता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स, कितने फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करेंगे आपसे वो पूछा जा रहा है, भी आपको बताया 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैंडेट्स द पोजीशन, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन के बारे में बताया जाता है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट से कौन सा आर्टिकल रिलेट करता है, अभी थोड़ी देर आपको बताया भी था आर्टिकल 63 रिलेट करता है
ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 64 बताता है वो मतलब चेयरमैन भी होंगे उसके राज्यसभा वगैरह के इस तरह से ना, तो वो सारी डिटेल्स आपको पता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 49 की बात करेंगे, ये जो है मॉन्यूमेंट्स की प्रोटेक्शन के बारे में आ जाता है। आर्टिकल नंबर 42 जो मैटरनिटी जो रिलीफ वगैरह होता है उसके बारे में आ जाता है। फिलहाल आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आर्टिकल 157 की बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बताता है कि गवर्नर के बारे में बताता है कि वो सिटीजन होने चाहिए इंडिया के। 30 दोनों कंडीशन सही है ना, दोनों बातें सही है, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से कौन सा आर्टिकल रिलेट करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 32, आंसर भी आपको देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारे पास राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आता है उसमें जो पहला आर्टिकल 32 है वो यही तो जहाँ पे रिट्स वगैरह भी लगाई जाती हैं। इसे क्या कहा जाता है, फेमस एक नाम है इसका, तो वो बी आर अम्बेडकर जी ने इसको नाम दिया था, कुछ वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा वो नाम क्या था। हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिखा हुआ लगी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द इम्पीचमेंट प्रोसेस। देखो प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट की बात करेंगे, कौन सा आर्टिकल रिलेट करता है, तो आर्टिकल 61 है इम्पीचमेंट वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेसिडेंट के सभी आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। 52 प्रेसिडेंट के बारे में बताता है, 53 पावर के बारे में बताएगा, 54 इलेक्शन, 55 इलेक्शन किस तरह से होंगे ना, इस तरह की सारी डिटेल्स। और 61 जो था वो इम्पीचमेंट का प्रोसेस क्या रहने वाला है वो बताता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। द आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेशन अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, हालांकि आपको आंसर दिख गया। अनटचेबिलिटी के लिए कौन सा आर्टिकल आ जाता है, आर्टिकल नंबर 17 आता है। अभी आपको मैंने बताया लॉ रिमूव्स डाउट, DOUT है ना, तो यू से अनटचेबिलिटी था, तो आर्टिकल नंबर 17 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्ट द न्यू आर्टिकल। 21A आर्टिकल ऐड करा गया था जिसके अकॉर्डिंग राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड किया गया था। राइट टू 21 है, राइट टू फ्रीडम में आ जाता है ना, तो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू आया था, हालांकि ये क्वेश्चन इसमें आना नहीं चाहिए था बट चलो आ गया। 86 वाला अमेंडमेंट था, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द, ठीक है वही सुप्रीम कोर्ट में आप डायरेक्टली जा सकते हो। ये कौन से आर्टिकल के हिसाब से भी आपको आर्टिकल 32 पढ़ाया था ना, वही आर्टिकल 32 की बात करें उसके हिसाब से आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो इलेक्शन कमीशन से डील करता है, आपसे वो पूछा जा रहा है। आर्टिकल नंबर 324 है जो इलेक्शन कमीशन से डील करता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243 द मिनिमम एज, ठीक है अगर आपको म्यूनसिपैलिटी का मेंबर बनना है तो कम से कम कितनी एज होनी चाहिए, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो कम से कम एज 21 साल की होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो 21 ईयर्स बिल्कुल ठीक है। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट ईच इंडियन स्टेट विल हैव अ गवर्नर। हर एक इंडियन स्टेट का गवर्नर होगा, ये कौन सा आर्टिकल आपको बताता है, आपसे वो पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं यहाँ पर, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द, एक सेकंड रुक जाओ, कौन सा क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है गवर्नर आ गया ना, तो गवर्नर हर एक स्टेट का गवर्नर होगा, ये कौन सा आर्टिकल नंबर हमारे पास आता है 153 आता है ना, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। गवर्नर से कौन सा आर्टिकल रिलेट करता है, आर्टिकल नंबर डी यानी कि 153 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। शायद से पहले डिस्कस भी करा क्वेश्चन, बताने ये रिपीट ना होगा वाला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज गिवन इन आर्टिकल 21, ये आपको भी बताया था। आर्टिकल नंबर 21 में कौन सा आर्टिकल हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, देखो 2 था, एक तो 21 शायद से जस्ट अभी डिस्कस करा, 21 ये हमारे पास था राइट टू एजुकेशन वाला, लेकिन सिर्फ 21 पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आर्टिकल 21 में पूछा जा रहा है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। ये राइट टू लाइफ दिया हुआ है, वो लाइफ और लिबर्टी वाला आ जाता है, यहाँ पे सिंपल राइट टू लाइफ दिया हुआ है, जो मैंने आपको कहा भी था कि इमरजेंसी के टाइम पे से नहीं हटाया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। Who among the following, which among the following article states that there should be no discrimination, किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, ऐसा कौन से आर्टिकल में आता है, आपसे वो पूछा जा रहा है। तो देख लेते हैं।
अभी आपको बता था प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जो लॉ रिमूव्स डाउट, आपको याद करवाया। देखो एक ही ट्रिक करवाई तो कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आर्टिकल नंबर 15 यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स इंडियन पार्लियामेंट। देखो इंडियन पार्लियामेंट अमेंड करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, क्वेश्चन रिपीट है, 368 आर्टिकल है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्स्ट्रा डिटेल्स आपको देखने को मिल रही है। जो जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट करे जाते हैं। कौन सा आर्टिकल में ऐसा मेंशन करा गया है आपसे वो पूछा जा रहा है। तो आर्टिकल नंबर 124 2 बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कौन सा आर्टिकल इसमें आता है। तो आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक आता है, जो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25, 26, 27, 28 से 4 आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और ये एसएससी एमटीएस टेस्ट सीरीज जो हम लॉन्च कर चुके हैं, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं कर रहा है तो आज ही जाके ज्वाइन कर लो। 24 आवर का टाइम है, उसके बाद उसका प्राइस बढ़ने वाला है। अभी डिस्काउंट चल रहा है, इसके बाद दोबारा डिस्काउंट नहीं आएगा। लास्ट टाइम है डिस्काउंट का 99 रुपीज़ का मिल रहा है। इसके बाद डायरेक्ट कोर्स जो है 199 रुपीज़ का हो जाएगा, जो टेस्ट सीरीज़ की बात कर रहे हैं। फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे, सब्जेक्टिव टेस्ट होंगे, जाके ज्वाइन कर सकते हो, तैयारी अच्छे से करनी है तो। आगे चलते फिलहाल हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपके सामने स्क्रीन में आएगा, अंडर विच आर्टिकल कैन द पार्लियामेंट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। या क्वेश्चन से रिपीट हो गया ना, 368 हमारे पास आर्टिकल आ जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिक्लेयर्ड एक्सेस टू इंटरनेट। हाँ देखो, इंटरनेट एक फंडामेंटल राइट है। ये कौन से आर्टिकल के हिसाब से वो पूछा जा रहा है। तो आर्टिकल 19 के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। डेट भी बताया होगा, 2020 में डिसीजन आया था, उसके अकॉर्डिंग ये सब पूछा है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर स्पेशल लैंग्वेज से आपको तो 340 से स्टार्ट हो जाता है ना, तो 340 रेंज में 347 आ रहा है, तो ये तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। हम आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन में आ जाएगा अभी, ये तो हमारे पास हो गया ना ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे साइड डिटेल में बताया भी है। आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिंपल है, आर्टिकल 17 आपसे पूछ लिया। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी वाला भी आपको बताया भी था, लॉ रिमूव्स डाउट करके, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम फिलहाल आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विच आर्टिकल ऑफ द, फिर से वही डिस्क्रिमिनेशन वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ गया। आर्टिकल 15 आपको बताया था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर खुद देख सकते हो क्वेश्चंस कितने रिपीट होते हैं। हालांकि अगर मैं एक एक शिफ्ट का क्वेश्चन आपके सामने उठा के लाता तो पता नहीं कितने सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड यहाँ पे देखने को मिलते थे। यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा, ये आर्टिकल क्वेश्चन आपके बड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देखो प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट फिर से रिपीटेड है, एक एग्जाम का क्वेश्चन दूसरे एग्जाम में आ रहा है, इसका मतलब ये सभी के सभी आर्टिकल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने होंगे। प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट 61 आर्टिकल आपको बताया था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसे जो इलेक्शन कमीशन को पावर देता है कि वो सुपरवाइज करेगा पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस को, वो कौन सा आर्टिकल है। आर्टिकल 324 आ जाता है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पार्ट आपके सामने 15 दिया भी होगा यहाँ पर। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, हम यहाँ पर बात करेंगे राइट टू, देखो आप पूरे इंडिया की किसी भी टेरिटरी में मूव कर सकते हो, फंडामेंटल राइट है। कौन से आर्टिकल के हिसाब से ये आपसे वो पूछा जा रहा है। तो आर्टिकल 19 है भाई, है ना, जैसे हम फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह आ जाता है, एक्सप्रेशन वगैरह आ जाता है, बोली, उस हिसाब से आर्टिकल नंबर 19 डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ, देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में पूछ रहा था। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल नंबर 44 रिलेट करता है, तो यानी कि सेम लॉ रहता है वो वाला, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ा कॉमन और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। आगे चलते हैं, बाकी को भी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी का आर्टिकल कौन सा है। 360 352 है, 352 वाला है, इंटरनल वाला 356 है, जो प्रेसिडेंट रूल 362 हमारे पास फाइनेंशियल इमरजेंसी तो कभी भी लगाई नहीं गई है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ये जो वीडियो है ये 2 प्लेलिस्ट में ऐड होगी, एक जो आपकी इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट है उसमें भी ऐड होगी, दूसरा MCQ मैराथन के नाम से प्लेलिस्ट है, जहाँ पे मतलब टॉपिक वाइज 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन की वीडियोस होती हैं, ये वीडियो उसमें भी ऐड हो जाएगी। आप जाके जहाँ मर्जी देख लो, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, कभी भी रिवाइज भी कर सकते हो। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे।
ये पीसीएस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। विच आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एसेट और इंडिया के नाम और टेरिटरी को डिफाइन करता है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आर्टिकल नंबर 1 है जो डिफाइन करता है कि इंडिया के नेम को, यूनियन ऑफ इंडिया में पढ़ना, टेरिटरी इंडिया की कितनी है वो सब डिनोट करते हैं। कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा है जो इंडियन स्टेट्स के बारे में बताएगा? तो आर्टिकल नंबर 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स फॉर द कंप्लीट इक्वलिटी, मैन और वुमेन जो इक्वल हैं, ये कौन सा आर्टिकल आपको सामने आएगा? आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आर्टिकल नंबर 14 और 15, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इक्वलिटी बिफोर लॉ और प्रोहिबिशन डिस्क्रिमिनेशन वाला, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफ गार्ड्स, देखो आप किसी से शादी कर सकते हो अपनी मर्जी से, ये कौन सा आर्टिकल आता है आपसे वो पूछा जा रहा है। आर्टिकल 21 है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी वाला, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 46 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आ जाता है, रेफर्स टू द प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। देखो एजुकेशन, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, किसके एजुकेशन इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात करता है? आर्टिकल 46 की बात करेंगे, वो SC ST बाकी वीकर सेक्शन की बात करता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 की बात करेंगे। यहाँ पे आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन 50 था, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ये जो क्वेश्चन नंबर है एनडी 2019 में पूछा गया, ये वाला आर्टिकल 46 वाला भी अब तक जो क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस कर रहे थे 50 क्वेश्चन है। अब आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 की बात करेंगे। आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो आर्टिकल 21 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये किसके बारे में बताता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, नहीं सिर्फ लाइफ नहीं, पर्सनल दोनों को बताता है ना, लाइफ, पर्सनल लिबर्टी और ये राइट टू प्राइवेसी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आर्टिकल 21 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, उसमें क्या क्या आता है? तो उसमें तीनों चीज़ आती हैं ये वाली, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 21 की बात करेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ सबको है ना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर कौन सा फंडामेंटल राइट जो है वो ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर इन सभी को मना करता है? तो आर्टिकल 23 है ना। तो हालांकि यहाँ पे आर्टिकल आपसे पूछा नहीं गया है कौन से राइट्स के अंडर आता है, आपसे वो पूछा जा रहा है। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन के अंडर आता है, जिसमें दो आर्टिकल होते हैं, 23 वाला, 24 है। 23 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ ये कि फोर्स लेबर नहीं करवाने, 24 कहता है कि बच्चों को फैक्ट्री में काम नहीं करवाने, इस तरीके से। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का इंडिया है जो डील करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड? अभी हमने पढ़ा था आर्टिकल नंबर 44, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। Which article of the Constitution of India guarantees to all citizens freedom of speech, freedom of expression? सभी को ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 19 है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which article of the Constitution of India states that subject to certain limitations every religious denomination or right to establish? ठीक है, वो ये रिलीजियस चैरिटेबल पर्पस के लिए आप अपने जो भी रिलीज वो वगैरह बना सकते हो, वो सब कुछ आपसे पूछा गया है। इसका आंसर आप मुझे सर्च करके कमेंट सेक्शन में बता दो। हम फिलहाल आगे ये क्वेश्चन आपके लिए होम टास्क रख रहा हूँ। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 की बात करेंगे। कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बोलता है कि कोई भी बच्चा 14 साल से कम है उसे फैक्ट्री में काम वगैरह नहीं करवाना है? कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 24। अभी आपको मैंने बताया दो आर्टिकल 23, 24। 23 जो है वो फोर्स लेबर नहीं करवानी, 24 कहता है कि फैक्ट्री में काम नहीं करवाना है बच्चों से, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू द विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देखो चीफ मिनिस्टर जो है अपॉइंट कर जाएंगे गवर्नर के द्वारा, जैसे पीएम की बात करते हैं वो अपॉइंट कर जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, चीफ मिनिस्टर गवर्नर के द्वारा। कौन सा आर्टिकल आपको बताता है? तो आर्टिकल नंबर 164 बताता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एस सेपरेट शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन जो इस्टेब्लिश करा गया था? कौन से आर्टिकल के हिसाब से इस्टेब्लिश करा गया था, आपसे वो पूछा जा रहा है। 338 ए के हिसाब से करा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। रिजर्वेशन के जो प्रोविजन रखे गए थे ओबीसी के लिए, वो कौन से आर्टिकल के हिसाब से रखे गए थे, आपसे वो पूछा जा रहा है। तो वो आर्टिकल नंबर 15 ये 4 और 16 4 था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स, रिजर्वेशन होगी सीट्स की SC ST के लिए पंचायत में, कौन सा आर्टिकल आपके लिए रिलेट करता है? ये वाला 243D रिलेट करता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कौन सा आर्टिकल हम इमरजेंसी के टाइम पे भी सस्पेंड नहीं कर सकते? बार बार मैं रिपीट भी कर था, आर्टिकल नंबर 20 और 21 इमरजेंसी पे भी हटा नहीं सकते, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू इंडियन फॉरेन पॉलिसी से कौन सा आर्टिकल रिलेट करता है? तो आर्टिकल 51 रिलेट करता है फॉरेन पॉलिसी से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देखो अगर आपको एबोल्यूशन करना है, फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल की क्रिएशन वगैरह करनी है, तो कौन सा आर्टिकल वहां पर रिलेट करेगा आपसे वो पूछ रहा है, तो 169 आर्टिकल वहां पर काम आता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 371 ए जो है वो स्पेशल प्रिविलेज किसको प्रोवाइड करता है, आपसे वो पूछ रहा है, तो नागालैंड को स्पेशल प्रिविलेज मिलते हैं। आर्टिकल जैसे जम्मू कश्मीर को 370 में मिलते थे, तो 371 ए में किसको मिलता है? नागालैंड को मिलता है, आपसे वही पूछा जा रहा था। आगे चलेंगे, असम की स्टेट को जो स्पेशल प्रिविलेज मिलते हैं वो कौन से आर्टिकल के हिसाब से मिलते हैं? तो 371 बी के हिसाब से असम को मिलते हैं, सी के हिसाब से मणिपुर को मिल जाएंगे, डी के हिसाब से अगर हम बात करेंगे, या डी तो नहीं, वैसे एफ की बात करेंगे, एफ के हिसाब से सिक्किम को मिल जाते हैं। बस इतने ही क्वेश्चन थे फिलहाल। तो बाकी आपको बताना चाहूँगा प्लेलिस्ट बनी है एसएससी टीसीएस क्वेश्चन वाली, इसमें वो क्वेश्चन होते हैं जो एसएससी एग्जाम में आए होते हैं। ये प्लेलिस्ट आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनाई है, और भी कई तरह की प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे जाके वीडियोस देख सकते हो। रीजनिंग की प्लेलिस्ट है, एमसीक्यू मैराथन बड़ी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट है, इंग्लिश की प्लेलिस्ट है। आप यहाँ पे जाके वीडियोस को देख सकते हो। बस वीडियो को शेयर जरूर करें अगर आप चाहते हो इस तरह की और भी वीडियोस आपके लिए आती रहें। तो फिलहाल करेंगे आज के इस वीडियो को एंड मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।